हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद माया मैम। आज हम टेंसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आने वाले एग्जाम्स के लिए हम कितना तैयार हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी आर। द प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ बी आर यानी बी की कौन कौन सी फॉर्म है जो कि प्रेजेंट टेंस में आती है ना। क्या ये इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल और शेल। तो कौन सी फॉर्म है बी की जो कि प्रेजेंट टेंस को बताती है? तो वो है इज, एम और आर। इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस होती है, बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है, वॉज, वर होती है पास्ट में और ये परफेक्ट होती है। तो ये बी की फॉर्म्स नहीं है, ये दोनों बी की फॉर्म से इज, एम, आर और वॉज, वर, जिसमें से इज, एम, आर होती है प्रेजेंट टेंस में और वॉज, वर होती है पास्ट टेंस में। द पास्ट फॉर्म्स ऑफ बी आर, जिस तरह से प्रेजेंट थी इज, एम, आर, वैसे ही पास्ट फॉर्म कौन सी है बी की? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव या फिर विल, शेल। जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट फॉर्म है इज, एम, आर बी की, तो पास्ट फॉर्म कौन सी हुई? वॉज और वर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विदिशा हैज जस्ट आउट। ऑप्शन ए वेंट, गोन, गोज और हैव। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? हेज। हेज किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। ठीक है, अब जब हेज आया है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट में हेज, हैव और हेड के साथ क्या, हेज, हैव के साथ क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? गो की। वेंट नहीं है। गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि हेज के साथ लगेगी, गोज भी नहीं है। हैव, गोन नहीं लगेगा क्योंकि विदिशा जो है वो क्या है? सिंगुलर है और इसके साथ ऑलरेडी हेज लगा हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर है गोन। हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि जहां पर जस्ट आ जाता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और वैसे भी यहाँ पर हेज की वजह से हमें पता पड़ रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? वर्ब प्लस हेज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जस्ट जहां आ जाए, ऑलरेडी जहां आ जाए, जहां पर रिसेंटली आ जाए, उन सब में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है और इसलिए हमारा आंसर है हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मानसी फॉर लास्ट 3 इयर्स। अब देखिए इसमें क्या ऑप्शन है? वॉज स्लीपिंग, हैड स्लेप्ट, स्लेप्ट या हैज बीन स्लीपिंग। अब देखिए इसमें हमें ढूंढना हमेशा सेंटेंस को देखकर है, पता लगाना है कि टेंस कौन सा यूज होना चाहिए। देखिए इसमें क्या कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं? फॉर प्लस टाइम, लास्ट 3 आवर्स, 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम है 3 आवर्स। तो ये 4 प्लस टाइम किस में होता है? 4 प्लस टाइम्स होता है हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। अब यहाँ पर ना तो हमें कोई फ्यूचर टेंस दिखाई दे रहा है, ना ही पास्ट। तो ये जो सेंटेंस है वो बता रहा है कि 3 घंटों से मानसी सो रही है। 4 प्लस टाइम, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? वो स्लीपिंग, हैड स्लेप्ट, स्लेप्ट या हैज बीन। ऑब्वियसली अगर 4 प्लस टाइम है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर और सिंस के साथ टाइम दिया हुआ होता है और उसमें हम लगाते हैं हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो कहां लगा रहा है? हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन वी रीच्ड द पार्टी मुकुल। अब देखिए यहां पर सेंटेंस को पढ़िए, व्हेन वी रीच्ड द पार्टी मुकुल। ऑप्शन ए इज हैड गॉन, हैज गॉन, वेंट और हैड बीन गोइंग। अब देखिए हमें क्या करना है? व्हेन ही रीच्ड, रीच्ड आ गया यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है? हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में आती है। मतलब ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है। ठीक है, अगर पास्ट टेंस का है और इसमें काम दो हो रहे हैं, क्या? व्हेन वी रीच्ड द पार्टी, वो जब हम पार्टी में पहुंचे। फिर दूसरा है मुकुल, हैड गॉन, हैज गॉन, वेंट या मुकुल का जाना। पहला काम हो रहा है हमारा पहुंचना और दूसरा काम हो रहा है मुकुल का जाना। तो काम कौन सा पहले हो रहा है? जो भी काम पहले होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, और जो काम बाद में होता है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ देखिए दो काम हो रहे हैं जिसमें से वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमें दी हुई है ना। अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हुई है इसका मतलब ये काम बाद में हुआ है, और उससे पहले काम कौन सा हुआ है? मुकुल का जाना, है ना। तो हेड गॉन, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। दो काम अगर पास्ट टेंस में साथ में हो, है ना, पास्ट टेंस में दो काम साथ में हो
तो पहले जो काम होता है उसके साथ हम लगाते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा जो काम होता है उसमें लगता है वर्ब की सिर्फ सेकेंड फॉर्म। यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमें दी हुई है और इससे हमें पता पड़ रहा है कि पास्ट टेंस है, तो जो सेंटेंस हमारा छूटा हुआ है यानी मुकुल के साथ हम क्या लगाएंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। क्योंकि काम पहले कौन सा हुआ है, मुकुल का जाना, हमारे पहुंचने से पहले ही मुकुल चला गया, मुकुल पहले चला गया, इसलिए हेड प्लस वर्ब फॉर्म उस सेंटेंस के साथ लगेगा। तो आई होप इसमें समझ में आया होगा कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म कहां लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई अ नॉइज इनसाइड द एम्प्टी बस। ऑप्शन ए इज हियर, एम हियरिंग, हैव बीन हियरिंग, वाज हियरिंग। कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखिए यूं देखा जाए तो इसमें आई एम हियरिंग अ नॉइज इनसाइड द बस, ये भी हो सकता है, आई हियर इनसाइड द, ये भी हो सकता है, आई हैव बीन हियरिंग, वाज हियरिंग भी हो सकता है। लेकिन आंसर करेक्ट क्या है, देखिए हियर एक ऐसी वर्ब है जिसे महसूस किया जा सकता है लेकिन जिसको देखा नहीं जा सकता, यानी ऐसी वर्ब जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनमें एक्शन नहीं होता है, ऐसी वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता है। क्या नहीं लगता, आईएनजी। तो ऐसी कंडीशन में वो ना तो कंटिन्यूअस टेंस में बन सकती है और ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बन सकती है। तो इसका मतलब किस में बनेगी, अगर वो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बन सकती है तो वो या तो फिर बनेगी प्रेजेंट या पास्ट, कोई सा भी हो, प्रेजेंट या पास्ट, सिंपल टेंस में बनेगी। किस में बनेगी, सिंपल में, या फिर बनेगी परफेक्ट में, ठीक है ना। किस में बन सकती, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई सा भी हो सकता है। तो या तो वो सिंपल में बन सकती है या फिर परफेक्ट में बन सकती है। अब देखिए यहाँ पर तीनों में आईएनजी लगा हुआ है, तो तीनों ही रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ऐसी सारी जो वर्ब होती है जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, उन सारी वर्ब्स के साथ आईएनजी नहीं लगता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हियर। अब ये वर्ब कौन कौन सी है, ये वर्ब है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शी इज गेटिंग टायर्ड, इट इज टाइम शी डैश रेस्ट। किस तरह का सेंटेंस है, इसमें कौन सा टेंस लगेगा, ये देखते हैं। शी इज गेटिंग टायर्ड, यहां तक तो ठीक है कि उसको वो थक गई है ना, वो अभी काम कर रही है कंटिन्यूअसली एंड इसलिए वो थक गई है। इट इज टाइम शी रेस्ट। अब क्या ऑप्शन है, टेक, टेकिंग, विल टेक, टुक। विल टेक फ्यूचर टेंस, टेक प्रेजेंट सिंपल, और टेकिंग आईएनजी फॉर्म लगी हुई है लेकिन इसके साथ इज एम आर कुछ नहीं लगा हुआ, और टुक ये पास्ट सिंपल टेंस है। अब इस तरह के सेंटेंसेस जब होते हैं तो देखिए इसमें ये जो लिखा हुआ है ना, इट इज टाइम, ये एक ऐसी फ्रेज है जिसके साथ हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है। ऐसी और भी फ्रेजेस हैं जैसे इट इज टाइम, पहली ये फ्रेज, दूसरी इट इज हाई टाइम, और तीसरी इट इज राइट टाइम। ये ऐसी फ्रेजेस हैं जिनके साथ वर्ब की हमेशा हमेशा हमें सेकेंड फॉर्म ही लगानी है, और इसीलिए जब भी ये फ्रेज देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म बिना कुछ सोचे आप लगा दीजिए, क्योंकि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये फ्रेजेज ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ आती है, और इनका मतलब होता है कि यही वो समय था जो निकल गया, कि हमें रेस्ट ले लेना चाहिए था, वो थक गई है, उसे रेस्ट ले लेना चाहिए था, या अब सही समय है कि उसे रेस्ट ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म आएगी। कौन कौन सी फ्रेजेज है, इन्हें ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विश आई हर नेम, आई विश आई हर नेम। देखिए ऑप्शन ए इज नो, हैव नॉन, न्यू, विल नॉन। देखो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना जिसमें इमेजिनेशन की जाती है, विश की जाती है, ऐसा सोचा जाता है कि काश मैं जानता, काश ये होता, काश मैं एक चिड़िया होता, मैं उड़ जाता। अगर इस तरह के कोई सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इमेजिनेशन होती है तो वहां पर हम लगाते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, ये शर्त वाले वाक्य कहलाते हैं ना। ये वो वाक्य हैं जिनमें हम इमेजिन करते हैं, वास्तविकता से दूर होते हैं। अभी जैसे वो जानता नहीं है नाम, लेकिन वो विश करता है कि काश वो जानता है ना, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है। तो न्यू इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के सेंटेंस जिसमें सिर्फ इमेजिन करते हैं, वास्तव में वो है नहीं, यानी वो जानता नहीं है अभी, पर वो ये सोचता है कि काश मैं जानता, तब वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज न्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सपोजिंग वी द ट्रेन मिस मिस्ड विल मिस हैव मिस्ड, वैसा ही क्वेश्चन है वापस से, सपोजिंग यानी इमेजिन करना, है ना, इमेजिन कर रहे हो आप, इमेजिन कर रहे हो, वास्तव में नहीं हुआ है। तो जो चीज वास्तव में नहीं होती है, जो सिर्फ हम सपोज करते हैं, इमेजिन करते हैं या कल्पना करते हैं, ऐसी चीजों में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। सपोजिंग वी द ट्रेन, अभी वो उनकी ट्रेन मिस नहीं हुई है, लेकिन ऐसा मानो कि अगर ट्रेन छूट गई तो, तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो कौन सा आंसर होगा हमारा? मिस। ये बिल्कुल पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसी तरह का आंसर है, इमेजिन करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मिस्टर पटेल फॉर 2 years। देखिए फिर से हमारे पास क्वेश्चन आया जिसमें 4 कीवर्ड्स ढूंढना है हमें, लाइन में से ही, सेंटेंस में से ही। 4 प्लस यहाँ पर क्या आया है? टाइम आया है। 4 प्लस टाइम किसमें आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, वो डिसाइड करता है आपका सेंटेंस। तो आई नो मिस्टर पटेल फॉर 2 years। फॉर 2 years मतलब अभी भी वह जानता है उसको, यानी ये काम खत्म नहीं हुआ है। ये पास्ट की बात नहीं बताई जा रही, ना ही फ्यूचर की बताई जा रही है। अगर पास्ट और फ्यूचर के कोई इंडिकेशंस नहीं तो वो प्रेजेंट टेंस की बात बताई जा रही है, ठीक है ना। तो अब इसमें आंसर क्या आना चाहिए? परफेक्ट कंटिन्यूअस है 4 प्लस टाइम, तो आना तो चाहिए कि आई हैव बीन नोइंग, है ना, क्या आना चाहिए? हैव बीन नोइंग, है ना। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन यहां पर ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नो एक ऐसी वर्ब है जिसे फिर से वही बात महसूस किया जा सकता है, जानता हूं। अब इसको सोचिए, क्या इसमें कोई क्रिया हो रही है? नहीं। कोई एक्शन हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है? नहीं। जानना एक समझने या फील करने वाली क्रिया है, और इस तरह के वर्ब्स के साथ क्या नहीं लगता है? आईएनजी। और फिर से वही बात, अगर आईएनजी नहीं लगता है तो वो कंटिन्यूअस में है, अगर वो कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो उसे हम सिंपल टेंस में लिखेंगे। किसमें? सिंपल या इंडेफिनिट में। और अगर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तब हम उसको सिर्फ परफेक्ट में लिखेंगे। सिर्फ ये उन्हीं वर्ब्स के साथ होगा जो कि फील की जाने वाली है, अनुभव की जाने वाली है, महसूस की जाने वाली है, एक्ट की जाने वाली नहीं है। तो यहां पर कौन सा आंसर करेक्ट है? क्योंकि ये 4 + 2 आना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन आईएनजी की वजह से नहीं आ सकता, तो क्या बनेगा फिर? परफेक्ट टेंस में, हैव नोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 12, ही रन्स एज इफ ही मेड। अब यहां पर देखिए क्या आना चाहिए? ही रन्स एज इफ ही इज मेड, ही वाज मेड, ही वर मेड, या ही वुड बी मेड। अब देखा जाए तो रन्स यानी कि प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, तो इज आना चाहिए, है ना, यही आना चाहिए। लेकिन होता क्या है यहां पर देखिए, एज इफ, फिर से वही आ गया इमेजिनेशन। क्या आ गया? इमेजिनेशन। और जब इमेजिनेशन होता है तब मैंने क्या बोला? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? हमें सेकेंड फॉर्म लगाना है। लेकिन ये कौन सी वर्ब है? यहां पर देखिए, ही इज वॉज, यानी एक स्टेट वर्ब है। यहां पर स्टेट वर्ब, स्टेट वर्ब क्या होता है? स्टेट वर्ब होता है जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, है ना। यहां पर इज जो है ना वो किसी भी वर्ब के साथ नहीं आई है, अकेली आई है ना, इसके साथ कोई एक्शन वर्ब नहीं है। और अगर एक्शन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो ये खुद एक वर्ब है। और इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें होना वह एक डॉक्टर है, इस तरह से सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें इज, एम, आर, वॉज या वर लग के, हैज, हैव लग के वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। और इस तरह के सेंटेंस जिनमें कि एक हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब ना आए, तो ये खुद एक मेन वर्ब होती है। और इस तरह के सेंटेंसेस को जिसमें एक्शन वर्ब ना हो उनको कहते हैं हम स्टेट वर्ब, ठीक है ना। अब स्टेट वर्ब है, यहां पर है स्टेट वर्ब, यानी कि यहां आना चाहिए इज, लेकिन मैंने क्या बोला? आना चाहिए इज, लेकिन इसका पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यानी कि वॉज आना चाहिए, है ना। लेकिन क्योंकि जब इमेजिनेशन होती है, सपोजिंग होती है, वास्तविकता नहीं होती है, इमेजिनेशन होती है, तो इस तरह के स्टेट वर्ब में हमेशा एक ही वर्ड आएगा और वो होगा वर। चाहे ही हो, चाहे आई हो, चाहे शी हो, सबके साथ क्या आएगा? वर आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये एक एक्सेप्शन ही समझ लीजिए कि अगर इमेजिनेशन है और स्टेट वर्ब है तो वहां पर इज, एम, आर, वॉज नहीं आएगा, बल्कि वर ही आएगा। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, अब यहाँ पे देखो आई के साथ क्या आया? वर आया ना। क्यों? क्योंकि ये भी एक इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन में होता वास्तविकता नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी को बताया गया है, होता लेकिन है नहीं। तो एज इफ
ही मेड। अब यहाँ पर भी क्या बताया, ऐसे रिएक्ट कर रहा है या ऐसे भाग रहा है जैसे कि वो एक पागल हो, वास्तव में वो पागल नहीं है। तो ऐसे इमेजिनेशन में इफ यू वर, क्या आंसर आएगा, वर। तो वर इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं बताने जा रही हूँ जो आपको बहुत कम जगह मिलेगा, ठीक है ना। देखिए, हिज ब्रदर, क्वेश्चन नंबर 13, हिज ब्रदर इज ऑलवेज मी, टीज, परेशान करना है ना, टीज, तो टीजेज मी, टीज मी, हैज टीज्ड और टीजिंग मी। अब क्या आंसर आना चाहिए, देखो अगर ऐसा देखें तो ऑलवेज कहाँ आता है, जो रोज होने वाले कार्य हो, आना तो चाहिए प्रेजेंट सिंपल में। किसमें आना चाहिए बेटा, प्रेजेंट सिंपल में आना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में ऑलवेज होने के बावजूद भी ये प्रेजेंट सिंपल में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ऑलवेज जो है ना, उसके दो यूज हो सकते हैं। एक तो कहां, जहां की प्रेजेंट सिंपल में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल या जिसको प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलिए, वहां पर ऑलवेज यानी हमेशा ये काम करता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट सिंपल साधारण सी बात है। दूसरा, यही ऑलवेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होगा कब, जब इस ऑलवेज का मतलब किसी को परेशानी होना होता होगा। क्या होगा, जब इस सेंटेंस से ऐसा लग रहा हो कि इस बात से कोई परेशानी है, बोदरनेस है, बोदरनेस, इरिटेशन, यानी सुनने में वो बात हमें अच्छी ना लगे, तब इस ऑलवेज का मतलब बदल जाता है और तब वह प्रेजेंट सिंपल में ना आकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यानी आईएनजी फॉर्म के साथ आता है। अब देखो इस सेंटेंस में ऐसा है क्या, हिज ब्रदर इज ऑलवेज मी, वह, उसका भाई हमेशा मुझे परेशान करता है। ये कंप्लेन जैसा, मतलब हम इस बात को लेकर खुश नहीं है, इस बात को लेकर हमें इरिटेशन हो रहा है, और इस तरह से इरिटेटिंग बात के साथ अगर ऑलवेज आता है तब वहां पर आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा, आईएनजी। तो हिज ब्रदर इज एमआर के साथ या आईएनजी फॉर्म के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है वह लगकर आईएनजी लगेगा, टीजिंग। आप समझ गए ना। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, ही ऑलवेज टू माई होम, ठीक है, तो यहां पर ऑलवेज का मतलब परेशान होना नहीं है ना। ही ऑलवेज कम टू माई होम, तो वह हमेशा मेरे घर आता है, ही ऑलवेज कम्स टू माई होम। तो यहां पर तो कम्स आ सकता है क्योंकि इस सेंटेंस को पढ़कर हमें कहीं परेशानी जैसा सबक नहीं मिल रहा है, परेशानी जैसा हमें एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑलवेज का मीनिंग ही बदल जाता है, जब ऐसे सेंटेंस इरिटेट करते हैं, ऐसे सेंटेंस से परेशानी होती है, हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे एक सेंटेंस में और बताऊं कि जब भी वह मुझे मिलती है अपनी सास की बुराइयां करती है, इस समय जब ऑलवेज आएगा तब भी आईएनजी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये भी परेशान करने वाला इरिटेटिव सेंटेंस है। तो ऑलवेज का ध्यान हमेशा रखिएगा। अगर इरिटेटिव सेंस में आ रहा है तो आईएनजी के साथ आएगा, और इरिटेटिव नहीं है तब वह प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, द मीटिंग स्टार्टेड आफ्टर द बॉस डैश, हैज अराइव्ड, हैड अराइव्ड, अराइव्ड या विल हैव अराइव्ड। देखिए मीटिंग स्टार्टेड, दो काम हो रहे हैं, एक तो ये स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना। आफ्टर और बिफोर आ रहा है, जो कि किसमें आता है, आफ्टर और बिफोर हमें यह बताता है कि कोई दो काम हो रहे हैं, एक या तो पहले हो रहा है या फिर बाद में हो रहा है। पास्ट में अगर ऐसे दो काम होते हैं तो जो काम पहले होता है उसके साथ हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए स्टार्टेड लिखते ही हमें समझ में आ गया, देखते ही हमें समझ में आ गया कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस का है, यानी कि ये जो काम हो रहा है वो पास्ट में हो रहा है। तो काम दो हो रहे हैं, एक तो द मीटिंग स्टार्टेड, एक ये काम हो गया, दूसरा आफ्टर द बॉस का आना, मीटिंग का चलना, मीटिंग का स्टार्ट होना। तो पहले काम कौन सा हुआ है, द मीटिंग स्टार्टेड आफ्टर द बॉस अराइव्ड, यानी बॉस पहले आते हैं और मीटिंग बाद में स्टार्ट होती है ना, बॉस के आने के बाद स्टार्ट होती है। तो जो काम पहले हुआ उसके साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, बॉस पहले आए तो हेड अराइव्ड इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 है, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, हिम यट, देखिए यट आया है ना। सेंटेंस में कोई ना कोई कीवर्ड आपका अक्सर होता है, उसे ढूंढिए और फिर पता लगाइए कि आपका जो सेंटेंस है वो किस टेंस में चल रहा है। हैव मेट, मेट, विल मीट, हैव बीन मीटिंग, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, यट, यट कहाँ आता है, यट आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। और क्या क्या आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, यट, रिसेंटली,
ऑलरेडी, ये सारे वर्ड्स जो आपको ये बताए कि अभी अभी काम खत्म हुआ है, जस्ट नाउ, ऐसे काम जो अभी अभी खत्म हुए, सो फार, इस तरह के जो सारे वर्ड्स हैं वो आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में जब ये सेंटेंस आ रहा है, यट देखते ही हमें पता पड़ गया, तो हम क्या लगाएंगे, हैव मेड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई डोंट थिंक आई हैव मेड हिम, यहां पर आई वापस आएगा, आई हैव मेड हिम यट, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तक उससे मिला हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, शी वॉज स्लीपिंग इन हर रूम व्हेन अंजू लास्ट नाइट अराइव्ड, वर अराइव्ड, वुड अराइव्ड या हैड अराइव्ड। अब इसमें कौन सा आंसर होगा, देखिए, शी वॉज स्लीपिंग इन हर रूम, फिर से दो काम एक साथ हो रहे हैं, जिसमें एक काम तो है रनिंग, कैसे पता पड़ा, वो स्लीपिंग, यानी ये काम सेंटेंस में चालू है, यानी ये कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है। इन हर रूम व्हेन अंजू लास्ट नाइट, और ये लास्ट नाइट आया है, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस के लिए आया है ना, पास्ट सिंपल टेंस। तो ऐसे काम जिसमें दो काम साथ में चल रहे हो और दोनों ही काम या तो कंटिन्यूअस टेंस में हो सकते हैं, जैसे जब मैं आया तो वह सो रहा था, जब मेरी माँ खाना बना रही थी तब मैं सो रही थी, तो यहाँ पर दोनों ही कंटिन्यूअस में है ना। माई मदर वॉज कुकिंग फूड वाइल आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है। या फिर एक काम रनिंग है और दूसरा काम अचानक से अगर बीच में आ गया है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर दो काम है, शी वॉज स्लीपिंग, एक तो ये कंटिन्यूअस चल रहा है इन हर रूम, व्हेन अंजू लास्ट नाइट अराइव्ड, वर अराइव्ड, वुड अराइव्ड, हेड अराइव्ड, ना तो वर अराइव्ड आएगा, ना हेड अराइव्ड आएगा, ना वुड अराइव्ड आएगा, बल्कि आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि चलते हुए काम में अगर एक कंटिन्यू चल रहा है और दूसरा अचानक से बीच में आके कूदा है तो वह काम वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगा। तो इस तरह के सेंटेंस में या तो दोनों ही कंटिन्यूअस होंगे या फिर एक कंटिन्यूअस और दूसरा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आएगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इफ आई वर अ बर्ड आई फ्लाई। अब देखिए ये क्या है, इफ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक क्लोज के साथ इफ लगा होता है उनको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। और कंडीशनल सेंटेंसेस चार टाइप से हो सकते हैं, पहले उनको समझ लेते हैं फिर हम आंसर पता करेंगे कि क्या है। देखिए इफ कंडीशनल सेंटेंसेस जो होता है जिसमें इफ लगी होती है एक क्लोज में, और जिस क्लोज में इफ लगी होती है उसके साथ ये सारी चीजें अगर हो तो हमें यूज करना है ये सारी चीजें, ठीक है ना। इफ क्लोज के साथ अगर एक जो इफ क्लोज है, यानी कि सेंटेंस में दो क्लोजेज है जिसमें एक इफ क्लोज है जिसमें इफ लगा हुआ है, और दूसरा वाला जो क्लोज है यानी जिस सेंटेंस के दो पार्ट जिनको क्लोजेस में बांटा गया है, तो दूसरी वाली जो क्लोज होगी, दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा उसके अंदर ये सब यूज किया जाएगा। कैसे? जैसे इफ वाली क्लोज में इफ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो हम दूसरी वाले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ये कब होता है? ये नेचुरल लॉज के साथ होता है ना, नेचुरल लॉज। कैसे? जैसे इफ यू हीट बटर, इफ यू हीट बटर, है ना, बटर इट मेल्ट्स। देखो अब यहां पर क्या हुआ, इफ कंडीशन के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आई ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इफ हीट बटर, इफ यू हीट बटर इट मेल्ट्स, तो हमें वापस से हमने क्या यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज किया। यानी इफ कंडीशन में नेचुरल लॉज जैसे कोई सेंटेंस हो और इफ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई हो तो दूसरी तरफ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है कि इफ क्लोज के अंदर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तब हम दूसरी तरफ विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। अगर वो नेचुरल लॉ नहीं है तब इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे इफ ही इनवाइट्स मी, इफ ही इनवाइट्स मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया इनवाइट्स, क्या हो गया, इनवाइट्स, है ना। इफ ही इनवाइट्स मी आई विल गो, तो विल के साथ गो लगा दिया, ठीक है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के इफ कंडीशन में इफ वाली क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरी तरफ लगाए विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बशर्ते कि वो एक नेचुरल लॉ ना हो। फिर थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा है इफ के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई हो, क्या लगी हुई हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तब हम दूसरी तरफ यूज करेंगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ के साथ अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट टेंस लगा हो, पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर क्या है, इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल हो तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो। और लास्ट वाले में इफ प्लस पास्ट परफेक्ट यानी हेड
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो इस तरफ वुड के साथ और क्या लगा दो, हैव। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करो। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। इफ I were a bird, I dash fly. If I were, अब इसमें देखो ये स्टेट वर्ब है जिसमें was या were आया यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई। इज एम आर होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और जहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो इफ क्लॉज में, दूसरी तरफ क्या लगेगा, देखिए ये इफ, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, वुड। फ्लाई तो पहले से ही लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या लगा देंगे, वुड लगा देंगे। वुड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, आई हिम फॉर एन इंजीनियर एवरी टाइम आई मेट हिम। देखिए इस क्वेश्चन में ढूंढिए कि कोई टेंस नजर आ रहा है। आई हिम फॉर एन इंजीनियर एवरी टाइम, पहला तो हमें टाइम दिखा है, एवरी टाइम यानी हर बार। और हर बार किस में हो सकता है, हर बार हो सकता है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब रिपीटेड एक्शन है ना, ये क्या है, रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन है तो रिपीटेड एक्शन अक्सर आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ पर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मेट। मेट यानी कि पास्ट सिंपल टेंस, यानी ये सेंटेंस चला गया है पास्ट में। जब पास्ट में कोई काम बार बार रिपीट हो रहा है तो वो आएगा पास्ट सिंपल में। किस में आएगा जी, पास्ट सिंपल में। चलिए जी, आई हिम फॉर एन इंजीनियर, आंसर दीजिए। एम टेकन, टुक, हैज मिस्टेकन, हैव मिस्टेकन, बिल्कुल पास्ट सिंपल में आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो आंसर है टुक। Last night, just as we for dinner, my friend called me up. Called on me. देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ आई है, तो हमें एक टाइम मिल गया है कि पास्ट टेंस है ये, ठीक है। अब क्या है, लास्ट नाइट just as we for dinner, my friend called on me. Were living, was living, has left. देखिए फिर से वही काम हो गया है, एक काम दो काम हो रहे हैं जिसमें एक काम अचानक से हुआ है। जब एक काम अचानक से हुआ है तो दूसरा काम चल रहा है। वर लिविंग हो सकता है, हैज लेफ्ट नहीं होता है क्योंकि वी के साथ हैज नहीं लगता है। लेफ्ट में नहीं होगा क्योंकि एक काम ऑलरेडी अचानक से आके गिरा है। वॉज लिविंग क्यों नहीं होगा, वॉज लिविंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम वी के साथ वॉज नहीं लगा सकते। चार ऑप्शन दिए हुए, इनमें से सबसे सटीक आंसर कौन सा हो सकता है, एक तो नंबर 1 तो वर ही लगेगा वी के साथ, तो पहले ही ये क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाता है। वॉज नहीं लगेगा, हेज भी नहीं लगेगा और सिर्फ लेफ्ट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, दो काम दिए और जिसमें से एक अचानक होता है। तो हमारा आंसर क्या है, वर लिविंग। लास्ट नाइट जस्ट एज वी वर लिविंग फॉर डिनर, जैसे ही हम डिनर के लिए घर छोड़ रहे थे तभी मेरे फ्रेंड का कॉल आया। तो एक कंटिन्यूअस में चल रहा है और एक अचानक से होने वाला वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इफ यू हैड मिस्ड योर ट्रेन। फिर से देखिए इसमें क्या है, इफ कंडीशन वाला सेंटेंस। जहां आ जाए इफ तो ध्यान रखिए कंडीशनल सेंटेंस से अगर ये हो तो कंडीशनल सेंटेंस में मैंने 4 तरह की कंडीशन बताई, फर्स्ट फॉर्म और विल शेयर, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और फिर हेड प्लस थर्ड फॉर्म वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। व्हाट इफ यू हैड मिस्ड योर ट्रेन, हैड मिस्ड यानी हेड प्लस क्या आ रहा है यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए इफ क्लोज के अंदर, ये इफ क्लोज देखिए, तब हमें क्या करना है, दूसरी तरफ वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है ना, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो व्हाट इफ यू हैड मिस्ड योर ट्रेन, वुड यू डू, नहीं, वुड हैव होना चाहिए, वुड यू हैव डन, वुड हैव है, डन है, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर ये दोनों नहीं होंगे। द प्रेजेंस ऑफ डॉग्स इन अ हाउस टू कीप अवे स्ट्रेंजर्स, किस तरह का सेंटेंस है देखिए। द प्रेजेंस ऑफ डॉग्स, घरों में डॉग्स का होना, इन अ हाउस किसी घर में डॉग का होना, टू कीप अवे स्ट्रेंजर्स क्या करता है, वो स्ट्रेंजर्स को दूर रखता है। तो ये एक जनरल ट्रूथ है। जब जनरल ट्रूथ हो, जब शाश्वत सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो या जनरल ट्रूथ हो, इस तरह के सत्य जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जो वास्तव में सच है, जिन्हें हम नॉर्मली सच मानते हैं, सत्य मानते हैं, उनमें हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगुलर है तो एस और ईएस उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो द प्रेजेंस ऑफ डॉग्स इन अ हाउस, ये एक सत्य है या नहीं कि घरों में कुत्तों का रहना स्ट्रेंजर्स को दूर रखता है, तो ये एक सत्य है, नॉर्मल सत्य, जनरल ट्रूथ है, तो इसमें लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। हेल्प द प्रेजेंस ऑफ डॉग्स, द प्रेजेंस ऑफ, ये सिंगुलर है,
इन अ हाउस, यहाँ पर डॉग्स के लिए नहीं यूज है, द प्रेजेंस ये आपका सब्जेक्ट है, तो द प्रेजेंस ऑफ डॉग्स इन अ हाउस हेल्प, हेल्प, हेल्प्स या हैज बीन हेल्पिंग, हेल्प्स। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा ये डॉग्स नहीं है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट डॉग्स ना होके द प्रेजेंस है ना, कुत्तों की प्रेजेंस, तो प्रेजेंस जो है ना वो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है ना, तो द प्रेजेंस सिंगुलर होगा तो इसके साथ हम हेल्प्स लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है दे बाय 9 PM एट द फंक्शन। अब देखिए इसमें कौन सा सेंटेंस है जो कौन सा वर्ड है जो हमें ये बता रहा है टेंस कौन सा है, ठीक है ना, तो दे बाय 9 PM। देखिए ये आपका जो वर्ड है ना बाय प्लस टाइम, क्या है, बाय प्लस टाइम अगर दिया हुआ हो तो इसका मतलब तक, जैसे यहां पर क्या है 9 बजे तक, ये होता है यूज बाय और टिल प्लस टाइम हो तो ये होता है यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म और विल शैल हैव, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कैसे पता पड़ा, बाय प्लस टाइम दिया हुआ है मतलब 9 बजे तक, तो क्या लिखा है दे बाय 9 PM एट द फंक्शन, वो 9 बजे तक फंक्शन में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, तो विल अराइव, शेल अराइव, विल हैव अराइव्ड या अराइव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव अराइव्ड, दे विल हैव अराइव्ड बाय 9 PM, ठीक है ना, बाय प्लस टाइम। दिशा अटेंड द क्लासेस एट दिस टाइम नेक्स्ट ट्यूसडे, दिशा अटेंड द क्लासेस एट दिस टाइम, देखिए एक तो आपके पास आया एट दिस टाइम यानी इस वक्त, फिर आया है नेक्स्ट ट्यूसडे यानी कि फ्यूचर टेंस, है ना, तो एट दिस टाइम के साथ अगर आपके फ्यूचर टेंस आ जाए, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, इस तरह के सेंटेंस जो कि कंटिन्यूअस को बताए और फिर उसके साथ फ्यूचर का कोई टाइम दिया हुआ हो तो मतलब वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर के साथ कंटिन्यूअस वाला कोई कीवर्ड, तो क्या आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है विल बी अटेंडिंग, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो विल बी अटेंडिंग इज द करेक्ट आंसर। अब आइए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि एरर करेक्शंस के हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में एरर करेक्शंस दिए हुए आते हैं, तो टेंसेस को लेकर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से उनमें एरर होती है आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है ही इज गिवन मी, ये है आपका ए, क्या इसमें एरर है, कौन से पार्ट में एरर है ना, he is given me, B है a lot of papers, C है to read before, D है the directors और E है no error। देखिए फर्स्ट वाले में देखते हैं he is given me, दूसरे में a lot of papers, a lot of paper बहुत सारे पेपर, इसमें कोई करेक्शन हमें दिख नहीं रहा है, to read before के सामने पढ़ना, किसके सामने, द डायरेक्टर्स, इसमें भी प्लूरल आ रहा है बराबर है, तो अब फिर किस में एरर है, ही इज गिवन, ही इज गिवन क्या होता है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तब हम यहाँ पर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, ही हैज गिवन, ठीक है ना, तो आपका एरर है ए पार्ट में। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2009, नो एरर, द कॉलेज इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं लग रही है, सिंस 2009 द कॉलेज इज रनिंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसमें गड़बड़ है, द कॉलेज इज रनिंग क्योंकि आगे सिंस आ गया है, सिंस और टाइम, तब इज रनिंग कैसे आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, हमें पता नहीं पड़ रहा है कि काम खत्म हो चुका है, अभी भी चल रहा है काम, अगर खत्म नहीं हुआ है तो वो अभी भी चल रहा है ना, तो पास्ट में शुरू होकर कोई काम अभी तक चल रहा हो, नियर फ्यूचर में चलने की संभावना हो तो वहां पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इज रनिंग की जगह क्या हो जाएगा, हैज बीन रनिंग, ठीक है ना, तो यहाँ पर एरर है आपका क्योंकि सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है और काम अभी भी चल रहा है, तो हैज बीन। डिड ही टेल यू, डिड जैसे आया हमें पता पड़ गया पास्ट सिंपल है, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे, नो एरर, डिड ही टेल यू, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई गलती नहीं है, व्हाई ही हैजंट, व्हाई ही हैजंट, हैज तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है यानी प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डिड है, तो यहाँ पर होना चाहिए पास्ट टेंस यानी कि हैडंट, पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट चलेगा ना, प्रेजेंट टेंस हो तो प्रेजेंट परफेक्ट होता, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस से चालू हो रहा है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। नबडी सो हिम, किसी ने उसे नहीं देखा, सिंस, फिर से यहाँ सिंस आया, सिंस द फ्लड केम,
सिंस प्लस टाइम आया है, सिंस प्लस टाइम, पास्ट का टाइम है, तो नोबडी सॉ हिम सिंस द टाइम, यानी पास्ट से कोई काम चालू हुआ है, जब से फ्लड आई है उसको किसी ने नहीं देखा है, इन हिज हाउस, उसके घर में, यानी काम खत्म नहीं हुआ है, ऐसा कोई हमें नहीं दे रखा है कि जो मतलब लोगों ने उसको अभी तक नहीं देखा है, इसका मीनिंग निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि पास्ट में खत्म हो गया, मतलब इस सेंटेंस का मतलब निकल रहा है कि लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा जब से फ्लड आई है, यानी काम अभी भी चालू है। तो सिंस प्लस एक टाइम दिया हुआ आया है, सिंस एक टाइम मतलब एक कोई पॉइंट होता है जिस वक्त कोई काम हुआ हो तो वो भी सिंस प्लस टाइम में ही आता है। तो nobody saw him, सो की जगह क्या आ जाएगा, nobody has seen him, है ना। तो यहाँ पर आपका ए में एरर आएगा। तो इस तरह के एरर करेक्शंस आते हैं। कुछ और एरर करेक्शन लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ पर हम किस तरह से एरर को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज शी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे she decided to skip breakfast and leave for office Noida. As she is late, ठीक है, ये पहला आपका for work yesterday, yesterday हमारे पास टाइम आ गया है yesterday, यानी कि कौन सा टेंस हो गया, past, ठीक है। she decided बिल्कुल सही है, वर्ब सेकंड फॉर्म लग रही है। to skip, to के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म से ये breakfast, ठीक है, and leave for office, to के साथ ही आया है leave for office, तो ये भी करेक्ट है। तो फिर एरर कहाँ है, एरर है एज शी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे, जब यस्टरडे आया पास्ट टेंस है तो इज क्यों आएगा, यहाँ पर आना चाहिए वॉज, एज शी वॉज लेट फॉर यस्टरडे, ठीक है। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स, तो आपका एरर कहाँ है इसके अंदर, एम, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज, नो एरर, सामने दिख रहा है वी हैव बीन, ठीक है, सेलिब्रेटिंग, हैव बीन के साथ सेलिब्रेटिंग लगा, सही है। मेनी फेस्टिवल्स, बहुत सारे फेस्टिवल्स, सिंस सेंचुरीज, देखिए सिंस आया और उसके साथ क्या है, सेंचुरीज, तो सेंचुरीज में यहाँ पर देखिए देखा जाए तो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सेंचुरीज से यानी कि बहुत सारे शतकों से हम चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे शतकों से, यानी कि यहाँ पर हो गया पीरियड ऑफ टाइम, और जब पीरियड ऑफ टाइम आता है तो वहां पर फोर नहीं, सिंस नहीं आता है, बल्कि क्या आता है, फोर आता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आता है, फोर आता है, सिंस नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका करेक्शन इसमें होना चाहिए, सिंस सेंचुरीज। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस टेंसेस को लेकर, आई होप आपको समझ में आए होंगे और बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट आज ज़रूर क्लियर हुए होंगे। बने रहिएगा मेरे वीडियोस में, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आऊँगी हर टॉपिक पर और फैक्ट के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।